इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इसकी घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी करती है या फिर सीएसीपी के द्वारा की जाती है। स्टेटमेंट बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कुल 24 फसलों हेतु की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होता है? तो केंद्रीय बजट 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि उपजों की लागत का 1.5 गुना रखने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है, जो कि किसान के लिए लाभकारी होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा कुल 22 फसलों हेतु की जाती है, न कि 24 फसलों हेतु, जिनमें 14 खरीफ फसलों हेतु, 6 रबी फसलों हेतु एवं 2 वाणिज्यिक फसलों हेतु एमएसपी की घोषणा की जाती है। आपको ध्यान में रखना है। गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा की जाती है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, वेल्थ हंगर हिलफेयर और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा इसे जारी किया जाता है। स्टेटमेंट बी, इसे 4 संकेतों के आधार पर विकसित और विकासशील देशों में भूख की स्थिति की जांच हेतु जारी किया जाता है। स्टेटमेंट सी, इस रिपोर्ट में 28.7 मान के साथ भारत का स्थान 111वां है। स्टेटमेंट डी, भारत में भूखमरी की स्थिति में सुधार हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी एवं स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स केवल विकासशील देशों में भूखमरी की स्थिति की जांच हेतु जारी किया जाता है, न कि विकसित देश। आपको ध्यान में रखना है कि विकसित देश को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस इंडेक्स का मान 0 से
100 के बीच होता है, जिसमें भारत को इस बार 28.7 मान प्राप्त हुआ और भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है। भारत में भूखमरी की स्थिति में गिरावट आई है, न कि भूखमरी में सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट के द्वारा भारत की छवि को धूमिल करने का कोशिश किया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि भारत अपनी पूरी जनसंख्या का खाद्य सुरक्षा और पोषण को पूरा करने में भी समर्थ नहीं है। इसलिए सरकार इस रिपोर्ट को खारिज की है, अवहेलना की है। आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट को 4 संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है। वे 4 संकेत कौन कौन से हैं? चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन के आधार पर जारी किया जाता है। ओके, चाइल्ड वेस्टिंग से तात्पर्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट बच्चों के अनुपात से है, जबकि चाइल्ड स्टंटिंग से तात्पर्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों के अनुपात से है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस बार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूखमरी की स्थिति में गिरावट आई है, न कि सुधार हुआ है। पिछले वर्ष 121 देशों में भारत का स्थान 107वां था, जबकि इस बार 111वां है। आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट का मान 0 से 100 के बीच होता है। इसे देश का मान जितना अधिक होगा, वहां भूखमरी की स्थिति उतनी ही भयावह होगी और मान में जितनी कमी होगी, यानी मान जितना कम होगा, भूख की समस्या उतनी ही कम होगी। आपको ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे बागवानी में शामिल किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कट फूलों, सजावटी फूलों और पौधों को। ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी पालन एवं मशरूम उत्पादन को। ऑप्शन नंबर सी, फलों, सब्जियों और औषधियों के उत्पादन को। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्टेटमेंट कथन सत्य है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। मोबाइल में गड़बड़ी की वजह से मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रही हूँ, जिसके लिए मुझे खेद है। 1-2 दिन में आपका क्लास सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।